जय हिंद दोस्तों। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यह नाम सुनते आपके मन में क्या विचार आता है? एंटी मुस्लिम, कम्युनल, हिंदू राष्ट्र, कट्टरपंथी, दंगे फसाद। अखबारों और न्यूज चैनल ने बरसों से जो झूठ हमें बताया है और इसी झूठ को हम सच मानते आ रहे हैं। अगर आरएसएस की इमेज हम सबकी सोच को गुमराह कर रही है तो इसमें हम सबका कोई दोष नहीं है। सच कहूँ तो गुमराह होना गलत नहीं है, गुमराह होते रहना गलत है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा जितना भी आरएसएस के बारे में रिसर्च किया हूँ वो सब कुछ आपको बता सकूं। आरएसएस को पॉलिटिक्स में क्यों आना पड़ा, क्यों आरएसएस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, आखिर क्यों आरएसएस पर 3 बार बैन लगा, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन था जब डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर में सिर्फ 5 लोगों से एक कमरे में आरएसएस की स्थापना की शुरुआत की थी। बात है 1905 की। उस समय हमारा देश गुलाम हुआ करता था। 1905 में अंग्रेज सरकार ने वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया था। उसके 3 साल बाद केशव राम ने अपने स्कूल में पूरे जोर शोर से वंदे मातरम गा दिया। इसके बाद प्रिंसिपल ने कहा माफी मांगो नहीं तो स्कूल से निकाल देंगे। केशव राम ने कहा मैंने राष्ट्रगान गाया है, कोई गुनाह नहीं किया है। वंदे मातरम गाने के लिए कोई देशभक्त कैसे माफी मांग सकता है? उन्होंने माफी नहीं मांगा और स्कूल से निकाल दिए गए। इस घटना के 16 साल बाद उन्होंने आरएसएस की स्थापना की, जहां आज भी राष्ट्र प्रेम के लिए माफी नहीं मांगी जाती। आज आरएसएस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। संघ में 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेंड मेंबर है। अकेले यूपी में संघ के 8000 से भी ज्यादा ब्रांच है। केरल जैसे राज्य में जहां हिंदू की जनसंख्या कम है वहां पर भी आरएसएस के करीब 5000 ब्रांच हैं और 40 से भी ज्यादा देशों में संघ की 57,000 ब्रांचेस हैं। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचों में डेली 50 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गाँव में हर रोज संघ की ब्रांच लगती है। सभी एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। संघ के सभी लोग देश की एकता, राष्ट्र की एकता के लिए एक जैसा विचार रखते हैं और इसी विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगले साल 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। 1905 में अंग्रेज जब बंगाल विभाजन कर रहे थे तो अंग्रेजों की एक नीति थी, हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और उन पर राज करो। अंग्रेज हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते थे और मुस्लिम को हिंदू से। इसके बाद 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, वही मुस्लिम लीग जो आगे चलकर पाकिस्तान बनाई। बात 1947 की। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे लेकिन दादरा नगर हवेली और गोवा अब भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसे भारत में मिलाने के दौरान भी आरएसएस का बहुत अहम रोल था। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 28 जुलाई को आरएसएस ने नरौली पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। वहां से पुर्तगाली झंडे को उतारकर तिरंगा फहराया और दादरा नगर हवेली को भारत सरकार के हवाले कर दिया। अब बारी थी गोवा की। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोवा की आजादी के लिए फोर्स भेजने से मना कर दिया, लेकिन आरएसएस की फिलोसफी बिल्कुल क्लियर थी, जब तक भारत की धरती पर कोई भी विदेशी राज करेगा तब तक हमारी आजादी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। इसलिए 1961 में जगन्नाथ राव जोशी की लीडरशिप में आरएसएस के हजारों स्वयं सेवक गोवा पहुंच गए। उधर स्वयं सेवकों ने आंदोलन शुरू कर दिया, उधर पुर्तगाली सरकार ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। जगन्नाथ राव जोशी सहित सैकड़ों आरएसएस के कार्यकर्ताओं को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। सरकार जितने भी स्वयं सेवकों को जेल भेजती उससे ज्यादा अगले दिन आंदोलन में शामिल हो जाते। सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही थी। ऐसे में भारत सरकार ने गोवा में सैन्य कार्रवाई की और आरएसएस के सहयोग से 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया। अगर आरएसएस ने ये पहल नहीं की होती तो शायद आज गोवा या दादरा नगर हवेली जाने के लिए हम सब वीजा ले रहे होते। आरएसएस को अपने हिंदुत्व पर, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व है। ये लेवल आरएसएस ने कभी छुपाया नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इस्लाम या किसी और धर्म को छोटा बनाना या विरोध करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जिस देश वंश धर्म में जन्म लिए उस पर गौरव होना नेचुरल है। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अपने माता पिता की करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मैं आपके माता पिता को छोटा समझता हूँ या उनके विरुद्ध हूँ। मेरे मन में सबके लिए बराबर सम्मान है, लेकिन पाँव छूने की बारी आएगी तो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूने आगे बढ़ूंगा। अगर मैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा आपके पेरेंट्स को सम्मान दूं तो समझ लीजिए मैं एक ढोंग कर रहा हूं और अंदर से मैं एक चालाक और मक्कार इंसान हूं। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो किसी और की इज्जत क्या करेगा? जो अपने देश और धर्म का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी के देश और धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। संघ इस झूठे आरोपों से खुद को दूर रखता है और गर्व से खुद को हिंदू कहता है और इसीलिए अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए आरएसएस और मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आरएसएस के करोड़ों कार्यकर्ताओं में से एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम संघ सेवकों का भी है। संघ ने बार बार एक कोशिश किया कि इस देश के लाखों राष्ट्र प्रेमी मुसलमान एक मंच पर आए और इसीलिए 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एस्टेब्लिश किया गया, जो आज देश के लाखों देशभक्त मुसलमान को रिप्रेजेंट करता है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कई मौकों पर यह कह चुके हैं, मुसलमान भारत का एक अहम हिस्सा है और मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस आरएसएस का प्रमुख ऐसा स्टेटमेंट दे उसे मुस्लिम विरोधी कहना सही है या गलत ये मैं आपको नहीं बताऊंगा।
आप कमेंट करके खुद बताइए। आरएसएस के समर्थक और विरोधी दोनों मानते हैं आरएसएस देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, क्योंकि संघ के एजेंडे में आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से शामिल है। यूसीसी का मतलब क्या है? देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, एक जैसा नियम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी सबके लिए एक जैसा कानून हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, एक देश एक कानून हो, यही चाहते हैं। 1962 में जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ तो उस समय सेना की मदद के लिए देश भर से आरएसएस के स्वयंसेवक जिस उत्साह के साथ सीमा पर पहुंचे उसे पूरा देश ने देखा और सराहा। संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय सेना की मदद करने के लिए पूरी जान लगा दी। सेना को एम्यूनिशन पहुंचाना, बर्फीले चोटियों पर जहां पर ऑक्सीजन पहुंचना मुश्किल था वहां पर रसद पहुंचाई, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, घायल सैनिकों का इलाज किया और यहाँ तक नहीं शहीदों के परिवारों का देखभाल किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आरएसएस के इस निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित हुए और 1963 के रिपब्लिक डे की परेड में उन्होंने आरएसएस को पूरे सम्मान के साथ इनवाइट किया। इतिहास में पहली बार 35 स्वयंसेवकों ने अपनी यूनिफॉर्म और पूरी ट्रेनिंग के साथ राजपथ पर कदम से कदम मिलाया और पूरे देश को एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय हमारे देश में सैनिकों की कमी थी, इसलिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली पुलिस के जवानों को सीमा पर भेजने का निर्णय लिया। इस दौरान दिल्ली का पूरा कानून व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपने हाथ में लिया ताकि पुलिस वालों को सेना की मदद करने के लिए लगाया जा सके। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने में भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने दिन रात पसीना बहाया था। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयंसेवकों ने दिया था। इसका परिणाम ये हुआ शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर विजय हुआ। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या हुई और इसके बाद पूरा देश सिख विरोधी दंगों की आग में जलने लगा। 84 के दंगों में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हमारे निर्दोष सिख भाई बहनों को अपने घरों में शरण देकर उनकी जान बचाई थी। इमरजेंसी के दिनों में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़कों पर आरएसएस उतरा। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन आरएसएस ने शुरू किया। इसके अलावा उड़ीसा में आए भयानक तूफान, भोपाल गैस कांड, उत्तराखंड की बाढ़, गुजरात, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप और कारगिल युद्ध में घायल लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इन सभी आपदाओं के समय आरएसएस आगे आकर हमेशा अपनी सेवाएं दी। आरएसएस हमेशा वार फ्रंट पर खड़ा होकर हमेशा सेवा की है। आरएसएस के द्वारा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसता रहा है और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। आरएसएस समय समय पर आलोचना और विवादों से भी घिरता रहा है। आरएसएस को अब तक 3 बार बैन किया जा चुका है। आरएसएस को पहली बार 1948 में बैन किया गया था जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और आरएसएस को बैन कर दिया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था और तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तब उस वक्त भी आरएसएस को बैन कर दिया गया था। जब आरएसएस को बैन किया गया तो आरएसएस ने सोचा हमने देश को एक करने के लिए देश की सेवा करने का बहुत प्रयास किए, लेकिन जब हम पर बैन लगा तो हमारे सपोर्ट में कोई भी राजनेता खड़ा नहीं था, हमारा राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं है। इसके बाद आरएसएस को रियलाइज हुआ हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हमारी एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो राजनीति मंच पर नेताओं के सामने जाकर डिस्कस करे, बात विवाद करे। इसके बाद गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।